नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिलों का प्रभार बदलने के बाद आज पहली बार जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों के दौरे पर निकले। आज और कल मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहकर मास्क वितरण कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कोरोना जन आंदोलन के कार्यक्रमों में भी शिरकत कर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को भी अल्बर्ट हॉल पर कोरोना जन आंदोलन के आगाज के बाद सभी मंत्रियों ने परकोटे के विभिन्न इलाकों में पैदल चलकर लोगों को मास्क वितरित किए थे। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में सामान्य रहा मॉनसून। करीब 3 महीने से अधिक समय रहने के बाद अब मॉनसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। मॉनसून के साथ अब दिल्ली, यूपी सहित अन्य जगहों के पास से चक्रवात के गुजरने से बार बार मौसम में बदलाव आ रहा है। हालांकि शनिवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। राजधानी जयपुर में भी सुबह तेज धूप के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुबह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं कल यह 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। बूंदी में हाईवे 52 पर सदर थाना क्षेत्र के रामगंज बालाजी बाईपास सड़क पर शनिवार तड़के खड़े ट्रोले से फर्नीचर से भरा ट्रक टकरा गया। इससे ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक में सवार एक जना जिंदा जल गया। बूंदी से पहुंचे 3 दमकलों ने करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया और तब तक हाईवे एक तरफ रहा। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे फर्नीचर से भरा ट्रक कोटा की ओर जा रहा था और तभी रामगंज बालाजी बाईपास सड़क के किनारे खड़े ट्रोले से जा भिड़ा। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर देर रात केशव राय पाटन की ओर से जा रहे भेड़ों के रेवड़ को ट्रक ने कुचल दिया। इससे करीब 40 भेड़ों की मौत हो गई और इतनी ही घायल हो गई। रेवड़ के साथ जा रहा करवर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर निवासी मनीष घायल हो गया। उसका लाखेरी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया गया और बाद में उसे कोटा रेफर कर दिया। जोधपुर क्षेत्र के लोहावट पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर अनिल मांझू के पंजाब के कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े होने का मामला सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में भरतपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उससे क्षेत्र के मोरिया मुंजासर निवासी अनिल मांझू वीडियो कॉल करते हुए पाया गया है। इन दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। मंजू लोहावट पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है। सरकारी स्कूलों की बोर्ड परीक्षा में कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है जिनका 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम कम रहा। इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मायरा घाट की ओर से बाइक से अफीम की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 29 किलो 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद किए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अपराधों को लेकर एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। हाथरस और बलरामपुरा में हुए मामलों ने महिला की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में राजस्थान भी अछूता नहीं है। प्रदेश में साल के शुरुआती 8 महीनों में महिलाओं से मारपीट, शोषण, बलात्कार और महिला संबंधी अन्य अपराधों के 22,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनकी संख्या पिछले साल की तुलना में तो कम है, लेकिन साल 2018 की तुलना में कहीं ज्यादा है। राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर ने राज्य उत्पादित खादी परिधानों पर 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 5% की विशेष छूट दी है। गत वर्ष तक राज्य सरकार खादी परिधानों पर 35% छूट देती थी और वहीं भारत सरकार की ओर से खादी ग्रामोद्योग संघों को मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना के अंतर्गत 15% छूट देती थी। दोनों मिलाकर कुल छूट 50% हो जाती थी, लेकिन अब कुल छूट मात्र 20% ही रहने से खादी के उत्पाद आम आदमी के दायरे से बाहर हो जाएंगे और इसका सीधा असर खादी उत्पादों की बिक्री पर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खादी उत्पाद तैयार करने वाली कतवारियां एवं बुनकरों पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। कोटा जिले में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर है। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में अब ऑक्सीजन की खपत में 20% की कमी आई है। पहले जहां प्रतिदिन 900 से 1000 सिलेंडर तक खपत हो रही थी, लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह तक नए गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आने के कारण अब ऑक्सीजन की मात्रा की खपत भी घट गई है।
अब 750 से 800 सिलेंडर तक सिलेंडर की खपत हो रही है। अगस्त और सितंबर में कोरोना ने कहर बरपाया था तो गंभीर मरीजों की संख्या अधिक थी। हालात यह थे कि अस्पताल हाउसफुल हो गया था और मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी आ गई थी। जयपुर में एक निजी अस्पताल के खिलाफ चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और वह भी बॉडी से चोरी करने का। विद्याधर नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुरलीपुला क्षेत्र में रहने वाले 65 वर्षीय सुरजन सिंह ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। सुरजन सिंह का आरोप है कि उनके बेटे सुरेंद्र पाल सिंह की घर में तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि हार्ट अटैक आया है। अस्पताल प्रशासन ने एक दिन बाद सुरेंद्र को डेड बता दिया। अगले दिन जब कोविड जांच के बाद बॉडी दी गई तो पता चला कि सुरेंद्र के कानों के कुंडल गायब हैं। पर्स में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश भी था, वह भी गायब हो गया। जैसलमेर जिले में पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र देने के धंधे का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पड़ताल के बाद इस मामले में टाइपिस्ट और सील बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। फर्जीवाड़े की तिकड़ी से पूछताछ जारी है। इनके अन्य गोरख धंधों का राज खुलने की भी उम्मीद है एवं प्रारंभिक पड़ताल में जमीन से जुड़े मामलों में कागजात निर्माण में चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए एक दलाल ने 25,000 रुपए लेकर पुलिस अधीक्षक की फर्जी सील और हस्ताक्षर कर चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया था। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने प्रदेश में 33 पर्यटक स्थलों पर ऑनलाइन टिकट व्यवस्था शुरू कर दी है। अब इन पर्यटक स्थलों पर लोग ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे। पुरातत्व विभाग की वेबसाइट से पर्यटक ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे। कोरोना संक्रमण बढ़ते प्रभाव के बीच विभाग ने पर्यटकों को संक्रमण से बचाव के लिए ऑनलाइन टिकट व्यवस्था शुरू की है, लेकिन इसका फायदा बाद में ही लोगों को मिलेगा। हालांकि राजधानी के 8 पर्यटक स्थलों पर पहले से ही ऑनलाइन टिकट व्यवस्था लागू है। केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कई कैंपेन चला रहा है। यूं तो RBI ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, उसी गति से बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ रही हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि RBI के नाम से आने वाले कुछ ईमेल से बचने की सलाह दी है। RBI के नाम से आने वाले ये ईमेल आपके बैंक अकाउंट में जमा आपकी कमाई को साफ कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।